तो हेलो गाइस। क्या हो अगर आप जिस बंदे को सबसे ज़्यादा एडमायर करते हो वही आपको आपकी मौत के घाट उतार दे और इसके बाद आप लोग अपने पास्ट में दोबारा से रीइंकार्नेट हो जाओ। तो यही हम आज की नई स्टोरी में यानी कि अपनी नई मानवा चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मतलब मैं आपको सुनाने वाला हूँ। आई नो कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट है बट इसके बाद वीडियोस रेगुलर आते रहेगी। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो चैप्टर की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम सियान है वो हमें कुछ बता रहा होता है कि जैसे अपनी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए अगर ज़िंदगी भी दाव पे लगानी पड़ी तो लगा दो। ऐसा मेरे डैड मुझे हमेशा कहा करते थे और उनका ये मतलब था कि मैं किसी से कोई इच्छा ना रखूं और हमेशा अपने भाई की मदद करूं उसकी शैडो बन के। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सियान यानी कि हमारा एमसी किसी इंसान के सामने बुरी तरह से इंजर्ड अपने घुटनों पे बैठा है और उसके बाद वो हमें आदमी जो होता है ना वो कहता है कि तुम सही में उसके ही भाई हो, लॉर्ड सियान वर्ड। और इसके बाद सियान उस आदमी का नाम लेते हुए कहता है कि बोरिस, तुम्हें ये करने का ऑर्डर किसने दिया है। इसके बाद एमसी अपनी जो ऑरा होते हैं उसको रिलीज़ करते हुए अपनी ब्लेड उठाता है और पूछता है क्या एम्परर ने तुम्हें ऐसा करने का ऑर्डर दिया था। इसके बाद वो आदमी घबरा के कहता है कि वाइल्ड ब्लैक मिस्ट, तो अफवाह सच थी कि तुम एक ब्लैक मिस्ट असैसिन हो और यही ब्लैक मिस्ट हमारे ऑर्डर ऑफ लाइट पे भारी पड़ता है। और इसके बाद हमारा एमसी कहता है कि अगर तू इसी तरह अपना मुंह चलाता रहा तो मैं इसके बाद तेरे मुंह में एक भी दांत नहीं बचेंगे। फिर बोरिस कहता है कि अगर तुम यहाँ से कोई सीक्रेट टेक्निक यूज़ करके भागने की सोच रहे हो तो इसके बारे में भूल जाओ क्योंकि मैंने यहाँ लेवल 9 का बैरियर कास्ट किया है। इसके बाद हमारा एमसी यानी कि सियान सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ से कैसे भी करके निकलना होगा और अपने भाई को बताना होगा कि ये चीज़ें हो रही है और हमें पता करना पड़ेगा कि इसके पीछे आखिर है कौन। और इसके बाद एमसी कहता है कि बैरियर, हाँ मैं सब कुछ ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। पर तभी एक आवाज़ आती है, बस करो सियान। और हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि सियान का बड़ा भाई एकेल वर्ड्स है। और अपने भाई को देख के सियान काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्या ये सब चीज़ के पीछे आखिर मेरा भाई था। अब एमसी का भाई कहता है कि सियान, तुम्हारी आंखें मुझे बता रही है कि तुम समझ नहीं पा रहे हो कि मैं आखिर यहाँ क्या कर रहा हूँ। फिर एमसी पूछता है कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर एमसी का भाई बोलता है तुम अपनी ड्यूटीज़ बहुत अच्छे से निभा रहे हो सियान, हमारे फैमिली के नेम के लिए, हमारे लोगों के लिए और मेरे लिए। ये सुन के हमारा एमसी यानी कि सियान बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद एमसी का भाई कहता है कि तुमने काफ़ी सालों से इस ड्यूटी का बोझ उठाया मेरे भाई, पर अब मैं आ गया हूँ तुम्हारे कंधों से ये बोझ हटाने के लिए। इसका सीधा सीधा मतलब था कि एमसी का भाई एमसी को मारना चाहता है। फिर एमसी कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने कुछ गलती कर दी क्या। फिर एमसी का भाई कहता है कुछ गलत, ये जो सिनिस्टर फॉक्स तुमसे निकल रहा है ना इसका मतलब तुम अब इंसान नहीं रहे मेरे भाई, तू अब एक मर्डरर बन चुका है और तो यह सब सच में साबित करना चाहता है कि तूने ये हीनियस सिंस नहीं किए हैं। फिर एमसी बोलता है कि एक मर्डरर हीनियस सिंस, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई। इंपीरियल क्राउन, डीमन आर्मी का सफाया और जो वार हुआ था कॉन्टिनेंट की यूनिफिकेशन के लिए, मैंने हर चीज़ में तेरी मदद करी। और इसके बाद ज़मीन पर एक पंच मारता है हमारा एमसी और कहता है और अब तुम मुझे अपने रास्ते से हटा देना चाहते हो, तेरे लिए 20 साल तक कुत्ते की तरह काम करने के बाद। इसके बाद एमसी फुल बजर्ग मोड में आ जाता है और कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं अपनी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दूं सिर्फ तुझे मारने के लिए। इसके बाद एमसी अपनी फुल पावर रिलीज़ कर देता है जिसे देखकर पीछे खड़े लोग भी कहते हैं इम्पॉसिबल, इसके अंदर अभी भी इतना ज़्यादा मैजिक बचा हुआ है, ये कोई इंसान तो नहीं हो सकता। इसके बाद हमारा एमसी कहता है कि कितनी मज़े की बात है ना कि एक हीरो ऑफ कॉन्टिनेंट जो अपने छोटे भाई से इतना ज़्यादा डर चुका है कि अब उसको अपने भाई को मारने की ज़रूरत पड़ रही है। तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं बची है क्यों। इसके बाद एमसी फुल पावर के साथ अपने भाई पर अटैक कर देता है और दोनों एक ही बात सोच रहे होते हैं, दोनों एमसी भी और उसका भाई भी, कि बस एक अटैक और ये ख़त्म हो जाएगा। फिर एमसी सोच रहा होता है कि अगर मैं इसके वीक पॉइंट पे एक भी हिट लैंड कर देता हूँ तो ये हील नहीं कर पाएगा। फिर दोनों अपनी पूरी ताकत लगा के अटैक करते हैं और सियान का भाई एमसी को हरा देता है। और एमसी का भाई कहता है कि मैं तो सोच रहा क्या था कि तुझे एक पेनलेस डेथ दूँ, पर तूने अपने असली रंग दिखाई ही दिए आखिरकार, और मैंने बहुत पहले ही तेरे ये असली रंग देख लिए थे। अच्छा हुआ मैंने तुझ पे एक बार भी पूरा भरोसा नहीं किया। इसके बाद एमसी का भाई एमसी को एक लात मार के पीछे कर देता है। यहाँ पर हमारा एमसी पूरी तरह टूट चुका था और एमसी कहता है कि सह कितनी बेकार ज़िंदगी जी है मैंने। बट फिर भी एमसी एक लास्ट अटैक करता है अपने भाई पे, लेकिन उसका भाई इस बार उसे मार देता है। लेकिन इसी के बाद सियान को एक आवाज़ आती है, लॉर्ड सियान, लॉर्ड सियान। और फिर अचानक से एमसी अपनी आंखें खोल देता है और उड़ जाता है और सामने एक
देखता है तो एक मेड खड़ी थी जो कि कह रही होती है कि तुम आखिर कब तक सोए रहोगे, तुम्हारा रेडी होने का टाइम भी हो गया है। फिर सियान कहता है कि एमिली तुम यहाँ क्या कर रही हो। लेकिन इसके बाद एमसी को ध्यान आता है कि उसने एमिली को 20 साल से नहीं देखा और 20 साल के बाद भी वो थोड़ा भी चेंज नहीं हुई होती है। लेकिन तभी एमिली कहती है कि ये क्या कह रहे हो लॉर्ड सियान, क्या आप सपना देख रहे थे। लेकिन यहाँ पे सियान सोच रहा होता है कि मुझे ये रूम अच्छे से याद है, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरा यही रूम हुआ करता था और फर्नीचर्स जो हैं वो भी 20 साल के बाद चेंज नहीं हुए। क्या ये हो सकता है कि मैं दोबारा से छोटा बच्चा बन चुका हूँ। लेकिन फिर एमिली कहती है कि लॉर्ड सियान, क्योंकि आज तुम्हारा मुकाबला है इसलिए तुम उठना नहीं चाहते ना, थोड़ी हिम्मत दिखाओ और खड़े उठो यार। लेकिन यहाँ पे सियान कहता है स्पारिंग मैच, कैसा स्पारिंग मैच। इसके बाद हमारे ड्यूक वर्ल्ड का कैसल दिखाया जाता है, यानी कि जो हमारा एमसी है उसका फादर का कैसल दिखाया जाता है। फिर एमसी कहता है कि अब मैं श्योर हूँ, मैं अपने पास्ट में आ गया हूँ। लेकिन क्या ये मेरी लाइफ फ्लैश हो रही है मेरी आंखों के सामने मरने के बाद। और मुझे ये दिन अच्छे से याद है, 27 साल पहले, मार्च 1 1985 SC। ये 1 साल पहले की बात है। मेरे एकेडमी में जाने से पहले एक मैच हुआ था मेरे और मेरे एक और भाई के बीच में, जो कि मतलब मेरे ही एज का था पर ब्लड रिलेटेड नहीं था। यहाँ तक कि मेरे फादर भी ये मैच देख रहे थे और मेरा अपोनेंट का नाम था क्राम्स वर्ट। मेरा भाई मेरी एज का बट ब्लड रिलेटेड नहीं था। जब मैं छोटा था तब ये मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था। मैं इस दिन बुरी तरह हार गया था और इसके बाद मेरे फादर का पूरी तरह मेरे से इंटरेस्ट भी चले गया था। यहाँ एमिली बोल रही होती है कि छोड़ो लॉर्ड सियान, आपको इससे नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन एमसी कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जीत जाऊँगा। एमसी सोच रहा होता है कि मेरी मेड को भी मुझ पे भरोसा नहीं है। फिर एमसी कहता है कि ये एक छोटी सी तलवार है लेकिन फिर भी ये इतनी ज़्यादा भारी लग रही है, क्योंकि शायद जो मेरी अभी बॉडी है वो 10 साल की है और बहुत ज़्यादा वीक है। फिर एमसी सोच रहा होता है कि ये पक्का कोई सपना तो नहीं है और ना ही मेरी लाइफ मेरी आंखों के सामने फ्लैश हो रही है और ना ही तो मैंने किसी भी स्पेल के बारे में ऐसा सुना है कि कोई भी तुम्हें ऐसा दिखा सके। क्या मैं सही में अपने पास्ट में वापस आ चुका हूँ। तभी एमसी का भाई यानी कि क्रांस वर्ल्ड कहता है कि मुझे लगा ही नहीं था कि तुम आओगे। पर एमसी सोच रहा होता है कि अब मैं पास्ट को चेंज कर सकता हूँ। तभी फाइट स्टार्ट हो जाती है और एमसी का भाई तुरंत एमसी पर अटैक कर देता है, बट एमसी उसे आसानी से डॉज कर देता है और उसकी स्वाड पे हिट करके उसकी तलवार दूर फेंक देता है और उसे नीचे गिरा देता है। एमसी सोच रहा होता है कि अगर मैं इसकी गर्दन पे ब्लेड रख दूँ तो मैं जीत जाऊँगा। पर एमसी इससे कहाँ सेटिस्फाई होने वाला था, क्योंकि पास्ट जो लाइफ थी एमसी की उसमें क्रांस ने ही उसे बहुत ज़्यादा ही मारा और पीटा था और हरेस किया था, यानी बुली किया था उसको बहुत ज़्यादा अपने एंटरटेनमेंट के लिए। पर पूरी एकेडमी में एमसी को हरेस करता रहा साथ ही साथ। एमसी कहता है तो मैं इसको इतना मारूंगा कि ये मुझे परेशान करने से पहले 100 क्या 1000 बार सोचे। और क्रांस ये मैच हार जाता है। फिर एमसी कहता है कि मेरे फादर ने अपनी जर्नी तक पोस्टपोन कर दी है मुझे पर्सनल से मिलने के लिए, और उन्होंने अपने पर्सनल बॉडीगार्ड जॉर्किन मुझे उनके ऑफिस तक एस्कॉर्ट करने के लिए भेजा है। तभी वहाँ क्रांस की माँ आ जाती है और एमसी उसकी माँ को चिढ़ाने लगता कि अभी तो क्रांस एकेडमी में ही आएगा, वहाँ उसे कौन बचाएगा मुझसे। तभी क्रांस की माँ गुस्से में सियान को मारने वाली होती है, लेकिन यहाँ पे जर्कन जो कि बॉडीगार्ड होता है सियान के फादर का, वो बीच में आ जाता है और कहता है कि अभी हमें एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है तो ये सब बाद में कर लेना। पर जाते जाते सियान की माँ क्या जो दोस्त क्रांस की माँ थी वो सियान को पीछे से ताने मारने लगती है। तभी एमसी गुस्से में सोचता है कि इसने अब लाइन क्रॉस कर दी है, क्या मैं इसको यहीं मार दूँ।